वन्यजीव और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 3 मार्च यानी कि आज विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके संरक्षण की दिशा में काम करता है। विश्व वन्यजीव दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि वन्यजीव केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि वन्यजीव केवल हमारे लिए भी अनमोल हैं। इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के थीम वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश है। गौरतलब है कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा 20 दिसंबर सन 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी की गोद में बसा है विश्व प्रसिद्ध दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां बंगाल टाइगर के अलावा एक सींग वाला गेंडा, हाथी, भालू, 5 प्रजाति के हिरन के अलावा ऐसे अनोखे वन्यजीव, विभिन्न प्रजातियों के पंछी सहित ढेर सारी जैव विविधता जिनको देखने और जिनका असीम आनंद उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक दुधवा टाइगर रिजर्व पहुंचते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस हमारे ग्रह समृद्धि जैव विविधता का उत्सव मनाने, संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का दिन है। इस वर्ष का विषय वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा में स्थायी वित्त पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। भारत अद्भुत जैव विविधता से भरा हुआ है और वैश्विक संरक्षण प्रयासों से भी सबसे आगे रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसी परिवर्तनकारी योजना वन्यजीव संरक्षण के भविष्य को आकार दे रही हैं। जानकारों की माने तो सन 2024 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 757 से बढ़कर 1135 हो गई है और भारत बाघों का सबसे बड़ा आश्रय स्थल है, जिसमें सन 2014 में बाघों की संख्या 2024 थी, जो अब बढ़कर 3682 हो गई है। और यह सफलता आधुनिक संरक्षण तकनीक, एम्स ट्राइप्स, कैमरा ट्रिपिंग और कॉरिडोर निर्माण और यह सब कोर क्षेत्रों के गांव के स्वैच्छिक पुनर्वास और संरक्षण कार्यों के कारण संभव हुई है। विश्व की 70% वन विभागों की आबादी भारत में है। साथ ही एशिया के 60% से अधिक हाथी पाए जाते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, मानव हाथी संघर्ष में AI तकनीक का उपयोग और स्थानीय समुदाय की भागीदारी जरूरी है। गज सूचना ऐप में हाथियों की देखभाल और ट्रैकिंग को आसान बना दिया है। भारत में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से हम तेंदुओं की जनसंख्या का आकलन किया गया, जिसमें पाया गया कि 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। जानकारी यह भी बताते हैं कि भारत के नैसर्गिक विरासत जीत 70 वर्षों के बाद अपने प्राकृतिक आवास में लौट आया है। यह प्राकृतिक संतुलन की बहाली और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता एक ऐतिहासिक कदम है। 2019 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरिकन जैसे संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्राकृतिक आवासों की बहाली और वैज्ञानिक पद्धतियों में इन संकटग्रस्त पंछियों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा रहा है। डुगार विलुप्त की कगार पर है, जिसके संरक्षण परियोजना में AI तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इससे समुद्री बासिंदों की पहचान और संरक्षण में मदद मिल रही है। कभी विलुप्त माना जाने वाला संगाई हिरन आज मणिपुर की शान है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी और संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में संगाई का भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। भारत विज्ञान, नवाचार और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से हम ऐसा भविष्य बना रहे हैं जहां इंसान और वन्यजीव मिलकर प्रकृति की इस विरासत को संजो सके। वहीं बंगाल टाइगर का निवास स्थान दुधवा टाइगर रिजर्व में हर बार की तरह इस बार भी टाइगर की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिनकी बेहतर सुरक्षा और उचित टेरिटरीज देने को लेकर पार्क प्रशासन बेहतर कार्य योजना अपना रहा है। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व में इस बार विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ उपनिदेशक डॉक्टर रंगा राजू टी के द्वारा किया गया है। वही कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के खेलकूद सहित अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है और मानव वन्यजीव संघर्ष को किस तरीके से रोका जाए, इस पर भी विचार किया गया है।